हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। मैं फिर से आपके सामने हूं कुछ दिन भर के अपडेट्स लेकर। मैं चाहता हूं कि अपनी तरफ से मैं आपको कुछ बताऊं। घर में बैठा हूं तो कुछ न कुछ तो आप लोगों के लिए लेके आऊं, ऐसा मेरा खुद का मानना रहा है। दिन भर मैं भी घर में बैठकर सिर्फ न्यूज़ेज जो है वही जमा कर रहा हूं। घर के बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनूं, मेरे बाहर जाने से भी किसी को कोई खतरा ना हो। मेरे रिपोर्टर्स जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी ये कहता हूं कि आप घर में रहिए, परिवार आपके लिए जरूरी है। खबरें जो है वो आती रहेंगी। व्हाट्सएप या जो लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ भेजा ही करते हैं। कोरोना वायरस की संख्या भारत में अब 680 के लगभग हो चुकी है। आप देख रहे होंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को घबराने की जरूरत है, लेकिन लोग अभी भी नासमझी कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि लोग अभी तक इसको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, सीरियस समझ ही नहीं रहे हैं। कब समझेंगे पता नहीं। अब तो समझ जाइए, जब इतनी मौतें हो चुकी है, हमारे यहाँ लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा जो है ये सरकारी आंकड़ा है। मैं ये जानता हूं कि सरकार कुछ न कुछ छुपाया करती है। हो सकता है ये 15 नहीं 25, 35 और 50 भी हो। तो समझने की बात है, समझिए, खबरदारी लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार गलत बोल रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ सकते हैं। हो सकता है सरकार की जानकारी जब तक आपको ऑथेंटिक चीजें बताई जाए तब तक ये आंकड़ा कहीं का कहीं हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभलने की जरूरत है। कुछ बेरहम नासमझ लोग जो हैं भारत में, वो लोग इसे ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने 3 दिनों पहले भी यही कहा था। दिन भर तो घर में रहते हैं, शाम को बतियाने के लिए बाहर निकल आते हैं। कुछ इलाके, कुछ छोटे इलाके ऐसे हैं, जलगांव में भी, पूरे देश में भी, जहां पे लोग बस शाम हुई तो आके तंबाकू मसलने लगते हैं, चालू पड़ते हैं अपने बात के लिए। बाद में बात कर लीजिएगा, जब ये कोरोना भाग जाएगा तो कोरोना के विषय में जितनी बातें करनी होगी उतनी कर लीजिएगा। फिलहाल अपनी सेहत संभालिए। आप इस चीज को समझिए कि कोरोना वायरस जो है वो ये हवा में उड़ के नहीं चल रहा है, ये छुआछूत के जरिए आ रहा है। आप इस चीज को समझिए कि जब आप बाहर निकलते हैं, कोई आपका मित्र, आपका परिवार का कोई बाहर निकलता है, सड़क पे चलता है, अगर वहां से कोई कोरोना संक्रमित आदमी जा रहा, थूक दिया और कोई मक्खी वहां बैठ गई, मक्खी के जरिए वो आपके साइकिल पे, आपके मोटरसाइकिल पे, आपके कार के पास पहुंच गया, आपके हाथों पर बैठ गया, तो वो आपके घर तक आ जाएगा। तो घर में बंद रहने के लिए बोलने वाले बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है, तभी वो देश चला रहे हैं। तो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की गलती मत कीजिए। आप जितने समझदार हैं उतने बने रहिए। और जो दूसरे लोग बता रहे हैं, बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, डॉक्टर्स, चिल्ला चिल्ला के व्हाट्सएप पे मेरे जैसे, मैं समझदार तो नहीं खुद को बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, लेकिन मेरे जैसे लोग और भी हैं जो व्हाट्सएप पे चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोल रहे हैं कि घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, बुरी बातों से बचिए। मैं तो यही आप सभी को निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, जो आंकड़ा है वो भयावह हो सकता है। भयावह मतलब डराने की बात नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से नासमझी करते रहे ना लोग, तो ये लाखों में आंकड़ा चला जाएगा। बीमारों का हजारों में और लाखों में मरने वालों का भी की भी तादाद चली जाएगी। भारत में पहले ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और कोरोना की वजह से और ज्यादा चरमराएगी अभी। और अगर इस तरीके से आप लोग संभलेंगे नहीं तो बिल्कुल धड़ाम हो जाएगी अर्थव्यवस्था। समझिए और लोगों को भी समझाइए कि घर से बाहर नहीं निकले। अभी फिलहाल इस मुसीबत की घड़ी में काफी सारे समाज सेवी लोग हैं जो बिल्कुल आगे आ रहे हैं लोगों की मदद के लिए। युवा शक्ति फाउंडेशन है और भी ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो गरीबों के लिए खाना मुहैया करवा रहे हैं, मुफ्त में उन्हें खाना खिला रहे हैं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो उनकी रोजी रोटी दिन भर कमाकर खाना खाया करते थे, ऐसे लोगों को खाना दिया जा रहा है। रतनलाल सिंह बाफना जी के यहाँ से आज 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष जो होता है उसके अंदर दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है। ये एक कदम जो है वो बता रहा है, आपको समझा रहा है कि आप लोग भी आगे आइए और जो लोग दान कर सकते हैं उन्हें दान करना चाहिए। पैसे कमाने की तो बहुत होड़ लग सकती है, पैसे आप कमा भी सकते हैं, लेकिन आज जो मानवता कमाने का समय है वो आज ही का है और ऐसा करना चाहिए। दूसरा एक और था कि
रतनलाल सिंह बाफना ने कोई आज नया काम नहीं किया है 5 लाख रुपए देके। रतनलाल सिंह बाफना जो है उनकी गौशाला है यहाँ पर, वहां पर लगभग 3000 से ज्यादा गायें हैं जिनका साथ संभाल वहां पे हुआ करता है। यही नहीं, अभी के समय में वो वहां पे गायों और जानवरों के लिए तो भोजन की व्यवस्था है ही, आसपास के लोग जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक टाइम का भोजन नहीं हो रहा है, तो आरसी बाफना की ओर से ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया गया है। आरसी बाफना गौशाला में ही आरसी बाफना के जो शोरूम्स हैं यहाँ पे, वहां भी ऐसे देखा गया है कि वहां भी व्यवस्था की गई है, और भी बहुत सारी व्यवस्था जो है वो लोग कर रहे हैं। आपको बताते हुए मैं घबराऊंगा नहीं कि कुछ निर्लज्ज लोग जिन्हें लज्जा नहीं होगी, ऐसे लोग भी होंगे जो इस समय भी पैसा देख रहे होंगे, जो अपनी एनजीओ को आगे लाएंगे और पैसा कमाएंगे। व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेज भेजेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इसके लिए दान कीजिए, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन पे नंबर है, ये बैंक का अकाउंट है, इसमें पैसे भेजिए। जो ऑथेंटिक हो उसकी जरूर मदद कीजिए, लेकिन जो इस तरीके के लोग हों जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए भी, अभी महामारी का भी फायदा पैसा बनाने के लिए यूज कर रहे हो, इनकी बिल्कुल भी हरगिज मदद मत कीजिएगा। पुलिस वाले अभी भी जो हैं वो काफी मुस्तैद हैं, पुलिस वालों को भी आपकी सहायता की जरूरत है, उन्हें भी ज्यादा परेशान मत कीजिए। अभी आगे की सूचनाएं तो ऐसी मिल रही है कि जल्द ही, जैसी परिस्थितियां चल रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको दिखाता हूं कुछ वीडियोस थे जिसमें लोग ऐसे बाहर निकल के फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं शाम के समय में। फिर क्या फायदा, दिन भर जब आप रह रहे हैं, शाम को बाहर निकल जा रहे हैं, तो ऐसा क्या फायदा। इन जैसे जो दूत है ना, अस्वच्छता दूत बोलूंगा मैं इनको, इनके लिए सेना आने वाली है जल्दी, और जब सेना आएगी ना तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। जो धाराएं लगाई गई है कर्फ्यू के दौरान, बंदी के दौरान लगाई जाती है, उसमें 6 महीने तक आपको अंदर रहना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि आप घर के अंदर रहना पसंद करेंगे या जेल के अंदर। मुझे तो लगता है कि सभी को अपना घर पसंद आएगा जेल के मामले में, तो ऐसा मत कीजिए, घर के अंदर रहिए। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार भी एक लिमिटेड प्रयास कर सकती है। आप प्रयास कीजिए, हम प्रयास करेंगे, हम घर के अंदर रहेंगे, सरकार को ऑटोमेटिकली मदद मिलेगी। किसी भी चीज की परेशानी नहीं है, आपको गैस मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको राशन मिलेगा, आपको दवाइयां मिलेगी, आपको सभी कुछ मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर चुकी है, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इस वक्त घर के अंदर रहिए। मैं कल बाहर जब गया था, मैंने देखा सारी किराना की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, किसी तरीके की परेशानियां नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लोग आ रहे थे, खरीद रहे थे, आराम से जा रहे थे। सब्जी की दुकानों पे गया, सब्जी की दुकानों में सारी सब्जियां मौजूद थी। ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। बिजनेसमैन जो है, अत्यावश्यक सेवाएं जो है वो शुरू रहने वाली है। सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हेल्प कीजिए घर के अंदर रहकर, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। नोट जो है ना, कागज, उसका भी आदान प्रदान कम कीजिए। कागज जो है उसको बांटना देना बंद कीजिए। नोट आप अगर देते हैं, किसी से कोई सामान लेते हैं, तो इतना ही सामान लीजिए कि वो पूरा रुपया उसी के पास चला जाए, आपके पास ना आए, क्योंकि वो एक नोट जो है वो काफी जगह से घूम कर आएगा। कोई भी चीज लीजिए, उसको सैनिटाइज कीजिए पहले, फिर अपने हाथों में लीजिए। जब आप बाहर से आते हैं या आप कोई चीज छूते हैं तो नाक, मुंह, आंख, यहां तक अपने हाथों को पहुंचाने से पहले उसको अच्छे तरीके से धोइए। ये जो वायरस है ये नाक, मुंह, आंख, इन सब के जरिए आपके शरीर में जाएगा और आपको परेशानियां होगी। अगर आप थोड़ी सुविधा मतलब सावधानी रखेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और बचिए, खुद को बचाइए, अपने आस पड़ोसियों को बचाइए। पड़ोसियों से कह दीजिए ना हमसे कुछ मांगने आइए, ना हमको कुछ देने आइए। जो चीज आपने हमसे ली है वो भी अभी फिलहाल तो 15 दिन के लिए आप अपने पास ही रखिए, हमें नहीं चाहिए। हो सकता है ये मोदी जी 15 दिन का और 15 दिन बढ़ा दें, 1 महीना हो सकता है। ये सब कुछ आपके लिए होगा, सावधान रहिए। बड़ी बड़ी हस्तियां कह रही है आप सभी से कि सावधान रहिए। देखिए, आज व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे और तुरंत सरकार ने वो कदम उठाया। कालाबाजारी भी कर रहे हैं कुछ दुष्ट लोग हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। किराना की दुकानें हैं, कोई सुपरमार्केट्स टाइप का जो बना रखे हैं छोटे छोटे इलाकों में। एमआईडीसी में भी ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं। ब्लैक कर रहे हैं ये लोग चीजों को।
और सरकार को चाहिए आप शिकायत कीजिए, आप कलेक्टर्स को लिखिए, आप व्हाट्सएप पे फैलाइए इस चीज को। कोई अगर आपसे सामान का ज्यादा दाम लेता है, आपको कोई सामान ब्लैक में देता है, बिल्कुल उसकी शिकायत कीजिए। दारू ब्लैक में मिलती होगी तो आप लोग उसकी भी शिकायत कीजिए कि कहां पे दारू मिल रही है, क्योंकि दारू की दुकानें बंद है, सिर्फ दवा की दुकान खुली रहनी चाहिए। अभी का समय मनोरंजन करने का नहीं है, मनोरंजन करना भी है तो घर में बैठ के करिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। जलगांव में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, एक सलून की दुकान वाले को तो डंडों से मारी है पुलिस, वीडियो वायरल हुआ है। और ऐसे बहुत सारे डंडे पड़ते हुए वीडियो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे चल रहे हैं। लोग बचने के अलग अलग तरीके बना रहे हैं। सलून वाला बाहर से शटर बंद करके अंदर बाल काट रहा था। अरे बेवकूफ, 3 लोगों के बाल काटेगा और 300 लोगों तक वायरस पहुंचेगा, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? अगर बीमारी हो गई ना, कितना भी पैसा आप जो जमा करोगे कमा के, वो सब तकिए के अंदर ही रह जाएगा। सीधा टिकट कटेगा ऊपर का, नीचे सब चीजें नीचे ही रह जाएगी। तो क्यों ऐसा कमा के करोगे क्या? 2-3 महीने बाद कमा लेना दोस्त। जिंदगी रहेगी तो लड़ोगे जरूर, जिंदगी नहीं रहेगी तो लड़ोगे कैसे? तो दानवीर जो है उनकी हेल्प कीजिए। जो झूठे मक्कार लोग हैं जो अभी इस महामारी में भी पैसा बनाना चाहते हैं, उनका बायकॉट कीजिए। समझिए कि कौन फायदेमंद है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन सी संस्था अच्छी है जो पहले से काम कर रही है, उसकी मदद कीजिए। कुकुरमुत्ते की तरह भी संस्थाएं उठ के आएगी। अक्सर ऐसा हुआ करता है, लोग फायदे के समय में ना उठ के आते हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं। अभी अचानक से मदद करने का भूत कहां से घुस गया? मदद करना है तो सरकार की कीजिए। आपको पैसा देना है सरकार के कोष में दीजिए, आप कलेक्टर को जाके पैसे दे के आइए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए मुख्यमंत्री राहत कोष में। फर्जी लोगों की ना मदद कीजिए, ना उनके चक्कर में पड़िए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। कोई भी सूचना, कोई भी समाचार मिलेगा तो मैं अवश्य आपके सामने फिर से आऊंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल जो भी लोग हमारे देश की, हमारे शहर की, हमारे गांव की, परिवारों की रक्षा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग घर के अंदर रहकर समाज की रक्षा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आप सभी से यही कहूंगा, घर के अंदर रहिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।